दोस्तों वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द ट्यूटोरियल। तो हमने पहले पार्ट में बाइट एंड बाइट एरे सीखा था। यहाँ पर हम पार्ट 2 में लिस्ट एंड स्लाइसिंग सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले पार्ट में हमने बाइट एंड बाइट एरे सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे लिस्ट डेटा टाइप क्या है, स्लाइसिंग फीचर क्या है, उसके कुछ हैंड्स ऑन द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कैसे वर्क करता है। ओके, तो दोस्तों मैं पार्ट्स में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट एक ही पार्ट में कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारे लिए इतना इजी नहीं रहेगा फोकस करना, क्योंकि शॉर्टर टाइम के लिए फोकस करना ज़्यादा इजी होता है फॉर द ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो अगर हम फोकस के साथ सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, डजेंट मैटर कि हमारे कितने पार्ट्स हैं। ओके, तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गो टू द आवर नेक्स्ट आइटम, लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि एक डेटा टाइप है और ये एक म्यूटेबल सीक्वेंस है। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर आपका अगर एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया तो उसमें आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ओके, आप उसके आइटम को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी लिस्ट, जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है, राइट। तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को आइटम बोलते हैं। ठीक है, अब लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो एक वेरिएबल ले लीजिए लिस्ट, कोई भी आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर ईच आइटम को आप कोमा सेपरेटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कोमा सेपरेट करेंगे तो ये एक एक एलिमेंट हो गया है, तो ये आपका पूरा लिस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है दोस्तों लिस्ट में? अच्छा, एक फंक्शन भी होता है अगर आपको डिक्लेयर करना है, तो आप ये तो एक एलिमेंट आपने डिक्लेयर किया। एक दूसरा तरीका है, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं और एक फंक्शन होता है लिस्ट, उसके अंदर पैरेंथेसिस में अगर आप कुछ भी पास करते हैं तो ये भी एक लिस्ट बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू HEL, ये ईच एंड एवरी लेटर को एज अ सिंगल आइटम इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द लिस्ट फंक्शन। अभी लिस्ट का फ़ायदा क्या है दोस्तों, लिस्ट के अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। दैट इज़ द मेन बेनिफिट। एंड आप उसमें इटरेट कर सकते हैं। इटरेट मतलब आप इस आइटम पे को जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आपका इंडेक्स का। तो इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स मीन्स पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3। तो इसकी लेंथ जो है वो 4 है, लेकिन इंडेक्स अप टू 3 है। तो 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है। तो ऐसे अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स के बेसिस पे भी एक आइटम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे क्या आइटम है, तो 3 है। ठीक है, दैट इज़ अ पोजीशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों डिलीट करने का, वो हम आपको हैंड्स ऑन जो अब आगे प्रैक्टिकल्स हैं उसमें मैं मिस कर गया था, इसलिए यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपकी लिस्ट है, इसमें आपको क्या करना है, ये 2 आइटम डिलीट करने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कीवर्ड है DL स्पेस लिस्ट का नाम, यहाँ पर हमारे लिस्ट ही है, स्क्वायर ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, इंडेक्स। ठीक है, तो 1 2। तो जब आप ये करेंगे तो जब नेक्स्ट ये लिस्ट होगी ना, इसका नया लिस्ट होगा 1,4, ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द लिस्ट एंड कैसे काम करता है इंडेक्स एंड एवरीथिंग। इसे हम प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिस्ट की। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको लिस्ट जस्ट ट्रस्ट मी, आप जितने प्रोग्राम बनाएंगे लिस्ट हमेशा यूज़ करेंगे, हमेशा। ओके, तो लिस्ट इज अगेन डेटा टाइप, जैसे कि आप पहले समझ ही चुके हैं। ठीक है, और ये म्यूटेबल है, इट अलाउज द चेंजेस, और इसको आप जो डिक्लेयर करते हैं वो यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्विकली कुछ प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको आप प्रिंट करेंगे तो देखिए
सिर्फ आपको ब्रैकेट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब कोई स्ट्रिंग आप डालते हैं तो लेट्स से स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल्स टू हेलो, ओके। तो अगर अब आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसको, तो क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा या कुछ और प्रिंट होगा। यहाँ पर आपने ये एज ए लिस्ट, ये पूरा एज ए लिस्ट डाला है, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, ये ईच लेटर को एज अ लिस्ट आइटम इंटरप्रेट करेगा। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, देखिए HELLO और ये ब्रैकेट में, क्योंकि आपने यहाँ ब्रैकेट लाके नहीं किया था। देखिए डिफरेंस समझिए, अगर आप इसी को str_list को हेलो कर देते तो ये सिंगल आइटम होता है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आपने फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर हेलो को आपने इनपुट दिया है लिस्ट फंक्शन के अंदर। तो क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं सबको इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कंसीडर करेगा, ओके। तो ये आपका लिस्ट हो गया। अभी इसका और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अगर कुछ आपको सर्च करना है कि लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अभी आपका str लिस्ट क्या है, हेलो है, HE in str लिस्ट, ठीक है। फॉल्स, क्यों आया फॉल्स, क्योंकि ये सिंगल आइटम देख रहा है कि ऐसा कोई सिंगल आइटम है क्या, सिंगल आइटम तो नहीं है, क्योंकि पूरा आपका डिफाइंड है हेलो, ठीक है। अगर हम इसी को टाइप करते हेलो इन str लिस्ट, तो देखिए ट्रू आ जाता है। सेम वे अगर हम देखिए, आपको फिर से मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको इस तरह से डिक्लेयर करें, सॉरी मैंने कॉपी किया था, अभी आप कहें कि h in str लिस्ट, तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ईच लेटर इज एन आइटम ऑफ अ लिस्ट, ओके। अब दूसरा फंक्शन होता है लिस्ट में अपेंड करने का, आपको कुछ इसमें अपेंड करना है, ठीक है। तो अभी हम अपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। सिंपल फंक्शन है, डॉट लगा के मेथड यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो str लिस्ट इज अ लिस्ट डॉट अपेंड, और आपको कुछ भी अपेंड करना है, लेट्स से 5। अभी देखिए मजे की बात, आप इसमें इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी और अपेंड करना है, कोई लिस्ट अपेंड करनी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट अपेंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपेंड, ठीक है। और लिस्ट हमेशा आपकी क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिए आपके अंदर इसका, सॉरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ गई है, ये लिस्ट है, और उसका जो ये आइटम है ये भी एक लिस्ट है, ओके। अभी आपको और क्या यूज करना है, मान लीजिए आपको देखना है कि आपके लिस्ट में लास्ट आइटम कौन सा है, तो उसके लिए मेथड यूज होता है पॉप। तो लिस्ट str_list पॉप मेथड है, देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाती है पूरी, ये देखिए यहाँ इसने आपको दे दिया कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ओके। अभी हमें और क्या करना है, आपको फर्स्ट आइटम देखना है, ठीक है, कि मेरी लिस्ट में फर्स्ट आइटम कौन सा है। सिंपल आप इंडेक्स दे दीजिए, ये हमेशा लास्ट इंडेक्स लेता है, अगर आप 0 इंडेक्स दे देंगे तो सबसे पहला ये है। दोस्तों इंडेक्स क्या होता है, जिस इंडेक्स इज अ पोजीशन, किस पोजीशन पे आपका वैल्यूज है। तो कोई भी इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर ये h 0 इंडेक्स पे है, E 1 2 3 4 5 और ये 6 पे, क्योंकि ये एक लिस्ट है तो ये एक सिंगल इंडेक्स पे रहेगा, और लेंथ इसकी 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बट इंडेक्स इज 0 to 6, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो लास्ट इंडेक्स लेगा, और 0 दे देंगे तो फर्स्ट इंडेक्स लेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट। तो एक बार इसको फिर से डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई आइटम हमें इंसर्ट करना है, तो लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स एंड
वैल्यू। तो अभी आपके जीरो इंडेक्स पे क्या है h, लेकिन अभी क्या आ जाएगा 10, क्योंकि आपने जीरो इंडेक्स पे ये किया है। अभी आप कोई आइटम रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट से, तो लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे वैल्यू देना होगा आपको, इंडेक्स नहीं वैल्यू, ठीक है। तो हम रिमूव करना चाहते हैं h, सॉरी, क्योंकि ये वो है आपका इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। आप देखिए h रिमूव हो गया। अभी आपको पूरा लिस्ट ही क्लियर करना है, आपको कोई आइटम चाहिए नहीं लिस्ट में, सिंपल है दोस्तों, क्लियर फंक्शन। अभी आप प्रिंट कर लीजिए, एम्प्टी हो गई लिस्ट, कोई वैल्यूज में नहीं रहेगी, ठीक है। अभी आपको अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखना है, तो पहले आपको, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, करेक्ट। तो अभी अगर हम सिंपल सॉर्ट करते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, हेलो, फिर से डिक्लेयर करते हैं, अब सॉर्ट करते हैं, ये देखिए EHHLO, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए इसको जस्ट रिवर्स करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट और रिवर्स मेथड है, ये देखिए आप देख सकते हैं OLLHE, जस्ट इसका रिवर्स प्रिंट कर दिया। अनदर मेथड है इसका दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर आपको देखना है कि मेरा लिस्ट में मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करेंगे min ऑफ योर e, मैक्स क्या है, तो ओ, सही है। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लेटर कितनी बार आ रहा है, तो str_list.count मेथड होता है, उसमें आपको काउंट करना है कि l कितनी बार आया है, 2 बार आया है। आपको पता करना है कि मेरा इंडेक्स क्या है, तो डॉट इंडेक्स मेथड है, और आपको l की इंडेक्स पता करनी है, तो ये हमेशा आपको पहला इंडेक्स देगा दोस्तों, 4 बार आया तो 4 बार इंडेक्स नहीं देगा, पहला इंडेक्स देगा, ठीक है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं, str_list.index e, तो आपको 4, ठीक है। दोस्तों लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स हैं, मोस्ट कॉमनली मैंने आपको करवा ही दिए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं स्लाइसिंग की तरफ। तो स्लाइसिंग क्या है और उसके कुछ प्रैक्टिकल्स। तो दोस्तों नाउ वी हैव कम टू स्लाइसिंग, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर विच इज़ बीन प्रोवाइडेड इन स्लाइसिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग क्या करता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इट इज़ अ फीचर दैट इनेबल्स एक्सेसिंग पार्ट ऑफ सीक्वेंसेस लाइक स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड बाइट एंड बाइट अरे, ओके। सो दोस्तों एक्चुअली स्लाइसिंग क्या है ना, आपका कोई भी आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। अब अगर आपका ले लीजिए बॉक्स, तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, राइट, 1, 2, 3, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। तो दीज आर ऑल द सीक्वेंस। अभी आपको सिर्फ 2 एक्सेस करना है या 3 एक्सेस करना है, या आपको सिर्फ ओ एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये आपको स्लाइसिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। ये अभी हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो स्लाइसिंग इज़ वेरी सिंपल। आपको जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे स्लाइसिंग करनी है, ऑब्जेक्ट का नाम, ओके, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बीच में नंबर। ये नंबर क्या है, दैट नंबर इज इंडेक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले लिस्ट में बताया था, इंडेक्स इज पोजीशन,
ठीक है। तो ये स्लाइसिंग यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप आइटम डिलीट कर सकते हैं सीक्वेंसेस में। ठीक है। अभी इसमें आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है जो नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट होगी। हमेशा स्लाइसिंग इंडेक्स के ऊपर होगी और या तो पॉजिटिव इंडेक्स होगा या नेगेटिव इंडेक्स होगा। पॉजिटिव हमेशा स्टार्टिंग से होगा, शुरू के एलिमेंट से। तो अगर 1 2 3 4 है तो इसका पॉजिटिव इंडेक्स इज 0 1 2 3, नेगेटिव इंडेक्स इज -1 -2 -3 -4। ओके। तो अब कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। इसके बहुत सारा हैंड्स ऑन है, मैं आपको कराऊंगा। कुछ मैं अभी नहीं कराऊंगा, जब मैं आपको टपल कराऊंगा तो उसके साथ भी मैं कुछ आपके कराऊंगा। टपल क्या होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा वो उसमें टपल क्या होता है, उसमें स्लाइसिंग कैसे होगी एंड एवरीथिंग। ओके। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो स्लाइसिंग क्या करता है, ये आपको कोई भी सीक्वेंस का वन और मोर एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए इनेबल करता है। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट में आपके मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, तो स्लाइसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, आप उसके एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और सीक्वेंस आप जैसे बाइट है, बाइट एरे है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ये सब सीक्वेंस है। अभी तो हम क्या करते हैं फिर बस स्लाइसिंग देखते हैं। तो उसके लिए पहले एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो ठीक है, अभी हमने डिफाइन कर दिया है। तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, इंट लिस्ट, और आप इसका इंडेक्स दे दीजिए कि मेरा थर्ड इंडेक्स पे क्या है। तो अगर आप देखेंगे 0 1 2 3, सीधा मतलब बेसिस द इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स के बेसिस पे आप कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब एक लिस्ट के अंदर अगर 10 आइटम्स हैं तो उसके 9th इंडेक्स पे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सेम चीज़ आपकी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होती है। अगर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि हमें पता है लिस्ट म्यूटेबल टाइप है, तो अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए 0 एंड 1। ओके। तो नेक्स्ट होता है अगर आपको लास्ट से एक्सेस करना है। ठीक है। तो क्या होगा, लिस्ट -1। जो आपकी नेगेटिव इंडेक्स होंगी, ठीक है, मतलब लास्ट से जो इंडेक्स होंगी वो नेगेटिव में होंगी। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, -8। ठीक है। ये देखिए -2। पॉजिटिव में यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से और नेगेटिव में यहाँ से स्टार्ट होती है -1 से। तो आप लास्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम आपका स्ट्रिंग के साथ होता है। अभी आपको एक रेंज में इंडेक्स की एक रेंज आपको एक्सेस करनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम 0 से 2 तक जो आपका इंडेक्स है वो सारे आइटम मुझे प्रिंट करना है। तो आपका क्या होगा 5 और 6। क्यों, क्योंकि आपका जो लास्ट में आप दे रहे हो वैल्यू उस तक नहीं जाएगा, उससे कम तक जाएगा। तो अगर 0 to 2 दे रहे हैं तो 0 and 1 हमेशा एक्सेस होगा। अगर आपको थर्ड एलिमेंट भी एक्सेस करना है ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके। जैसे आप 2 इंडेक्स देके भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको जरूरी नहीं, अगर आपको शुरू से ही एक्सेस करना है तो आपको 0 देने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि 0 से 3 तक। अभी आपको लेना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेना है और आखिर तक, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, तो 0 1 2 3। ओके। तो ये लास्ट का हमने दिया नहीं है, 2 से 3 तक। ओके। सो नेक्स्ट इज, अब आपको ये भी 2 पैरामीटर थे, स्टार्ट एंड एंड। अब तीसरा पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, 0 शुरू से आगे तक। ठीक है।
तो 0 2 3 एंड 2। इसमें क्या होगा, शुरू से आखिर तक आपको लेना है और हर अल्टरनेट नंबर लेना है, हर सेकंड नंबर लेना है, ठीक है। तो देखिए 5 7 लिस्ट क्या है आपकी 5 6 7 8, बट आपने अल्टरनेट दिया है एवरी सेकंड नंबर, तो 5 6 को स्किप करेगा, 7 इसके 8 करेगा, लिस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको रिवर्स करना है पीछे से तो -1 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी मान लीजिए आपको अपडेट करना है लिस्ट को, आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड थर्ड पोजीशन पे अभी क्या है, सेकंड पोजीशन पे 7 है और थर्ड पोजीशन पे 8 है, ये 0 1 3 एंड 4, सॉरी 0 1 2 एंड 3, तो आप चाहते हैं 2 3 पर कुछ और है, तो आप इसको स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद वैल्यू, तो हम चाहते हैं 8 और 9 है, 10 और 11 ले लेते हैं। अभी अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 10 और 11 आपका प्रिंट हो गया और 8 यहीं पर है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 से स्टार्ट होगा लेकिन 3 से नीचे, यहाँ पर सिंगल हुआ है, ओके। तो हमेशा इससे एक कम रहेगा, तो आपकी सेकंड पोजीशन पे 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर अपडेट हो गया। तो जैसे कि हमने सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट किया था, लेकिन हमने 2 आइटम्स इंसर्ट किए थे, राइट। तो एक सेकंड पोजीशन पे हुआ है और एक थर्ड पे पोजीशन पे हुआ है एक साथ, ओके। तो इसके साथ ही हमारा स्लाइसिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बट इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी है, लाइक रेफरेंस, रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो मैं जब आपको टपल पढ़ाऊँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो उसके साथ भी मैं स्लाइसिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं वो आपको कराऊँगा, ओके। एंड दोस्तों, वंस आपके ऑल बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक लूप हो गया, डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है, फंक्शंस हो गए, इंपोर्ट हो गया, एक बार ये थोड़ा आपको बेसिक कवर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपके कुछ प्रोग्राम्स भी बनवाऊंगा जिससे आपके हैंड्स ऑन हो जाए इन सब कॉन्सेप्ट्स पे, तो आपको और ज़्यादा अच्छा ग्रैस्प होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, हम साथ में पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से पाइथन सीखेंगे, ओके। बाय बाय।